हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पीयूष, पीयूष गुड इवनिंग। अपर्णा, मनब, लक्ष्य, अमीशा गुड इवनिंग। हाउ आर यू बच्चों? सब चंगा सी? राम राम राज भाई। जय श्री कृष्ण मुस्कान। चलो, करें शुरुआत। चलिए करते शुरुआत। तो शुरुआत अपन करेंगे अगेन रिवीजन से, और फिर अपन धीरे धीरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, हमारा प्यारा प्यारा सा रिवीजन। और कहाँ गया हमारा ऑरेंज कलर? ऑरेंज 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 ऑरेंज, ये रहा। तो रिवीजन करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो कल हमने पढ़ा था आर ओ आर, तो उसी के रिवीजन से अपन करेंगे शुरुआत। इसी को एक और नाम क्या दिया गया है? ए आर आर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो तीन चीजें निकालनी होती है। सबसे पहले क्या निकालना होता है बच्चों? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसमें से आप सैलवेज वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं बच्चों किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स से। दूसरा आप लोग बच्चों क्या निकालते हैं? एवरेज कैश फ्लो। एवरेज कैश फ्लो कैसे निकलता है? सारे कैश फ्लो का आप करेंगे टोटल और डिवाइड कर देंगे आप एन से, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। तीसरा आप लोग क्या करेंगे बच्चों? तीसरा आप लोग करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। तीसरा आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट में आप सैलवेज को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टू से। इन्वेस्टमेंट में सैलवेज को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टू से। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इन तीन चीजों को अगर हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। और हमारा फॉर्मूला जो है वो कैसा है? एवरेज कैश फ्लो को माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन से और डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से और फिर कर देते हैं इनटू 100। राइट एवरीवन? तो इस तरीके से आता है आपका आर ओ आर। अभी किसी को डाउट है तो पूछो बच्चा पार्टी। और फिर वेरी गुड अपर्णा। और फिर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि अपन पूरा रिफ्रेश कर लेंगे टॉपिक को। गुड इवनिंग आदित्य भाई। प्रियांशी वेरी गुड। कौन? हर्ष, मैं सर्कल ब्लॉक हो गया था। किससे? कौन छेड़ा हमारे भाई को? कौन है वो? नाम लो उस लड़की का। कौन कर दिया ब्लॉक? हर्ष? शालू। ऑल क्लियर, वेरी गुड। अहमद वेरी गुड। प्रियांशी, कोई भी डाउट प्लीज बताइए। नो डाउट, नो डाउट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर। ओके 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 ओके, विनीत ने भी कहा है क्लियर। नैन्सी गुड इवनिंग। दिशा गुड इवनिंग। नो डाउट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, राम राम ऋषि भाई। चलो, एआई ने कर दिया। अरे यार, चैट में ब्लॉक हो गया था। हमारा ही जमाना ठीक था यार। एआई से तो नहीं होते थे, लड़कियों से ही होते थे। अभी वाले जमाने में लड़कियां तो कर ही रही हैं, एआई भी कर दे रहा है भाई। मतलब हम लड़के जाएं तो जाए कहाँ हैं? चलो, एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज हर्ष के नाम से लिखते हैं। चलो, हर्ष हैव इन्वेस्टेड ₹12 lakh which will have life of 6 years and salvage value of and salvage value of 3 lakh. It will generate rupees 3 lakh each year during the life. Calculate आर ओ आर। चलिए, आर ओ आर कैलकुलेट कीजिए बच्चों और मुझे आंसर बताइए। अच्छा, गब्बर सर की क्लास में ऑल क्लियर। चलो ठीक है।
डन शैलो आपका नाम भी लिख देंगे। हर्ष ने बोला डिस्क्रिमिनेशन होता है सर। हम क्या करें हर्ष, हम लड़के हैं। अपर्णा आज बड़ी एक्टिव है, वेरी गुड अपर्णा, गुड टू सी यू एक्टिव। ऋषि का 20 आ गया है, फिर कुश का आया है, कुछ लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला और सभी का डेप्रिसिएशन सेम है। मोहित भी आ गया है, सबसे पहले मोहित का ही आंसर है। साक्षी आपने आरओआर के पास क्या बोला वो समझ नहीं आया। एवरेज कैश फ्लो तो देखो आप 3 लाख, आपको कितने साल मिलने वाला है, 6 साल मिलने वाला है ना, तो एवरेज कैश फ्लो तो 3 लाख ही रह जाएगा फिर। तो सभी का एआरआर आ गया है 20%। चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहला चीज हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, डेप्रीसिएशन, जो कि कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं अपन सैलवेज वैल्यू से, डिवाइड कर देते हैं अपन नंबर ऑफ ईयर से। मैं यहाँ पे सैलवेज वैल्यू ही लिख देता हूँ, वरना बाद में बच्चा बोलेगा पता नहीं ऐसी कहाँ से आ गया, तो मैं सैलवेज ही लिख देता हूँ। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था बच्चों वो 12 लाख का था, सैलवेज हमारा 3 लाख का था, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। अगर मैं एवरेज कैश फ्लो की बात करूं तो क्योंकि हमारा एवरेज कैश फ्लो हर साल 3 लाख का ही है, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, कितने साल के लिए बच्चों, 6 साल के लिए, ठीक है। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो 3 लाख ही आएगा। तो करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई बच्चे को डाउट हो करके मैं एक बार करके दिखा दिया। इसके बाद आता है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज डिवाइड बाई 2 करना है, इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये हो जाएगा 7.5 लाख। अब इसके बाद हम लोग को बस फॉर्मूला लगाना है, इनपुट एक बार आ जाए तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो जाएगा एक जस्ट सेकेंड, ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर है यहाँ पे सभी को? किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए। पिछली बार जब मैंने दिसंबर की बैच में पढ़ाया था तो मैंने आरओआर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आरओआर उस बैच उस अटेम्प्ट में तो नहीं आएगा, और सच में वही हुआ, उस अटेम्प्ट में आरओआर पूछा ही नहीं। लेकिन इस बार मैंने पूरा एक क्लास डेडिकेट किया आरओआर को। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि एनालिसिस तो यही बोलता है कि इस बार जो है आरओआर आने का चांस बहुत हाई है। इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग पूरा चैप्टर इस बार बहुत ज्यादा नंबर का आएगा। काजल ने बोला है टीवीएम वाले चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है। टीवीएम वाले चैप्टर में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं काजल। आप ना काजल बस एक चीज ये देख लेना कि आप वहां पे थ्योरी जो है ना लास्ट में मैंने थ्योरी कवर कराई है लास्ट 10 मिनट्स में। वो जो लास्ट 10 मिनट्स में मैंने थ्योरी कवर कराई है ना, वो बताना काजल आपको समझ में आया कि नहीं। और दूसरा, जो हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल टू करके, ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, वो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में ना टीवीएम से सिर्फ थ्योरी ही आया है, तो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। काजल मुझे बताना आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया है क्या? अगर ये दोनों आया ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप लोड मत लीजिए, बाकी चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। एज अ टीचर आई हैव टू क्या बोलना चाहिए, आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स, लेकिन मतलब वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ अर्पित, आपने कहा है डीपीपी 2 वाला ना, हाँ डीपीपी 2 वाला मैं बता दूंगा, ठीक सही बोल रहे हो। डीपीपी 2 वाला मैं कर लूंगा, ठीक है। काजल नहीं, उसके न्यूमेरिकल अभी तक एग्जाम में आए नहीं है काजल। अगर आप देखेंगे ना तो मैंने उसमें क्लास में भी फर्स्ट टाइम मैंने यही बोला है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में डाल दिया उन्होंने, पर लास्ट थ्री अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुल मिला के, और वो तीनों क्वेश्चन थ्योरी है,
और वो जो तीनों क्वेश्चन है ना, वो तीनों क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता कि वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है। रिया ने पूछा है सर प्लीज आप एनपीवी और पीबीपी प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंस बता दीजिए। श्योर, मैं बता देता हूं। रिया ने जो क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर दे देता हूं। कहां गया डिफरेंस जो है बच्ची एनपीवी में और पीबीपी के प्रॉफिटेबिलिटी में, वो क्या है? रिया के मन में आया तो हो सकता है किसी और के मन में भी आया, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में से जितना, सॉरी सॉरी सॉरी, कैश फ्लो जो होता है, माफ करना, पहले कैश फ्लो लिखना चाहिए। कैश फ्लो में से अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने कैश आउटफ्लो को अगर मैं माइनस करता हूं, तो मेरे पास पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है। कुछ नहीं करना है, टोटल कैश फ्लो लेना है, उस टोटल कैश फ्लो में से इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, इतना मेरे पास कैश फ्लो आया, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा, और मान लीजिए कि अगर मेरा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 + 3 11 + 2 13, 13 - 10 3 लाख। ये मेरा आंसर आ गया पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन एनपीवी में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों ध्यान से। एनपीवी के अंदर अपन क्या करते हैं, समेशन ऑफ, या आप टोटल भी कह सकते हैं, टोटल ही कह लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो तुम मेरी बात का मतलब समझो, यहां पे कैश फ्लो है, पर यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। यानी कि जब आप कैश फ्लो में से डिस्काउंटिंग फैक्टर को इनटू करते हो ना, तब जो प्रेजेंट वैल्यू आता है, उस दोनों प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना है। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सीधा का सीधा आप क्या करते हो, कैश फ्लो को टोटल करके इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हो। क्लियर हुआ आपको? अभी मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूं। शालू ने कहा था उसका नाम लिखने, तो शालू के नाम से करते हैं। शालू मेड एन इन्वेस्टमेंट, शालू मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख विच विल जनरेट फॉलोइंग कैश फ्लो। क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज को ना थ्योरेटिकली नहीं समझा सकते, ओरली नहीं समझा सकते, क्वेश्चन करते हैं तो ही समझ में आता है। विच विल जनरेट फॉलोइंग कैश फ्लो, विच विल जनरेट फॉलोइंग कैश फ्लो। आपको ईयर दे दिया है, कैश फ्लो दे दिया है 1 2 3 4। कैश फ्लो आ रहा है 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया है एट द रेट 10%। आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूं, अभी मैं इसको कर लूंगा, उसके बाद ही चैट देखूंगा। सबसे पहला है पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बच्ची मैंने क्या बोला कि पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे अपन, समेशन ऑफ कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। तो पूरे कैश फ्लो को आप टोटल कर लीजिए। पूरा कैश फ्लो हमारा कितना आ रहा है, 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये हमारा पूरा कैश फ्लो आया है। और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 10 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 लाख बच्चों मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 5 लाख। यहां पे कहानी हो गई खत्म। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एनपीवी। एनपीवी के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट हम लोग कितना दिया हुआ है 10%, और फिर अपन क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब अपन क्या करेंगे, ईयर 0 1 2 3 4। ईयर 0 में हमारा 10 लाख रुपए लग रहा है, जिस समय डिस्काउंट फैक्टर 1 रहता है, तो 10 लाख रुपए हमारे खर्चे हुए। फिर 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख और 2 लाख आए। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इसका, 751683। अब इन सबको इनटू करेंगे, जस्ट अ सेकेंड।
इन सबको इंटू करेंगे तो 4 लाख इंटू 0.909 करते हैं। 4 लाख इंटू 0.909, ये हो जाता है 3,63,600। फिर 6 लाख को इंटू करते हैं 0.826 से, तो ये हो जाता है 4,95,600। उसके बाद 3 लाख को इंटू करते हैं 0.751 से, तो ये हो जाता है 2,25,300। और 2 लाख को इंटू करते हैं अपन 0.683 से, तो ये हो जाता है 1,36,600। अब सारे जितने भी प्लस वाले हैं ना, प्लस वालों को पहले एक साथ ऐड कर दो। ये मैं इसलिए करता हूं बच्चों ताकि तुम लोग को दिखे कि कितने प्लस वाले एक साथ ऐड हुए हैं, अदरवाइज आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है बच्चों 12,21,100। अब इसमें से जो नेगेटिव है ना 10 लाख, वो आप माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर बचेगा 2,21,100। ये आपका एनपीवी आया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एनपीवी निकालते। पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत सिंपल है, यहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। हाँ, कैलकुलेशन तो ठीक है। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं चैट देख लेता हूं जल्दी से। इसी से हमारा एनपीवी भी एक बार रिवाइज हो गया है, अच्छी बात है। अब रिया को क्लियर है? आपको जहां जगह मिलती है आप वहीं लिख देते हो। नहीं लिखूं? हर्ष नहीं लिखूं क्या? ओहो, तुम ऐसा क्या वर्ड था? अच्छा अब मत टाइप करना। मुझे अलग से बता देना, ठीक है? कोई डाउट होगा तो पूछिए बच्चों, इसी के थ्रू हमारा एक बार एनपीवी भी क्लियर हो गया। ठीक है, वेल्स भी लर्न हो गया सर अब तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काजल, काजल आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, उसमें मैंने समझाया कि थ्योरी कितना आता है, प्रैक्टिकल कितना आता है। ठीक है, चलो होशियार बच्चों मेरे, चलो इलेक्ट्रेशन फिक्स करके दिखाओ। चलो, आपको पे बैक भी करना है, आरओआर भी निकालना है और एनपीवी भी निकालना है। चलो मेरे होशियार होशियार बच्चों, करके दिखाओ। टाइम दे रहा हूं तुमको, चलो। कितना टाइम दूं? 5 मिनट देता हूं। नहीं 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 कराना चाह रहा हूं भाई हर्ष, इसलिए तो मैं बोला कि अलग से बता देना भाई। मेरा पूरा बात तो सुना करो, मैं बोला तो कि बाद में बता देना अलग से। अहमद सर, मैंने सुना था सीएस सिर्फ थ्योरी होती है। मार्केट में जो सीएस को ज्यादातर, जिसके बारे में ज्यादा ज्ञान देते ना, वो खुद सीएस होते नहीं है, तो इसलिए ज्यादा ज्ञान लेना ही नहीं। सर दिसंबर के पेपर में मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। करेंगे अभी दिसंबर का। आज तो मैं 2 पेपर निकाल के रखा हूं। आज हम लोग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ऋषि का आंसर आया है 28.3 ROR। ओके, पेबैक पीरियड भी निकालना ना, पेबैक पीरियड भी निकालना है। तुम लोग को लगता है ROR करने में अब ज्यादा मजा आने लग गया है?
तुरंत आरओआर का आंसर बहुत तुरंत लाए तुम लोग, बहुत बढ़िया है, वैसे अच्छी बात है। लोगों का आंसर क्लोज आ रहा है 28.3, और ज्यादातर लोग, ऋषि ने 28.3 का है, बाकी लोगों ने 28.6 का है। आप लोगों को पूरा 5 मिनट दे रहा हूं मैं ना। 9:25 को मैं सोल्यूशन करना शुरू करूंगा। वेरी गुड ऋषि, आपकी स्पीड काफी अच्छी है, गुड। वेरी गुड काजल। कई लोग का वाई भी निकल गया है। प्रियांशी, दिशा, अर्शी, साहिबा, ज्योति, आदित्य, सोनी, मनब। आदित्य सोनी के भी आंसर्स काफी टाइम पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। मनब का भी आंसर मैंने देखा है काफी समय से काफी सही आता है। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड ज्योति 35,000 कैसे हो सकता है? पे बैक पीरियड तो ईयर्स में होगा ना ज्योति? पे बैक पीरियड अमाउंट में कैसे हो सकता है? देखिए एक बार। अंजलि, निशा, भूमि, प्रियांशी, कुश, नैन्सी, दिशा, निशा, वेरी गुड। कंगना, साक्षी ने पहले आर निकाला है। मुझे ऋषि का दिख रहा है साक्षी, मुझे तुम्हारा चैट नहीं दिख रहा है। तुम्हारा चैट ही नहीं दिखा मुझे, सीधा ये जो तुमने कहा वही दिखा। कोई बात नहीं ज्योति, हो जाता है। डेप्रिसिएशन एक्स का 9400 9600। पीयूष, राज, तानिया ने एनपीवी निकाला है, क्या बात है, तानिया का सबसे पहले एनपीवी आया है। गुड 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 साक्षी, गुड, अच्छा ही है। हाँ कोई बात नहीं ज्योति, हो जाता है। चलो बढ़िया। किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर तीनों में से किसी में डाउट है तो पूछ लो बच्चों, मैं पहले वो सॉल्व करूंगा, फिर करना तो मेरे को तीनों ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग में बच्चा देख रहा हो और उससे ना बन रहा हो। चलो पे बैक पीरियड तो निकाल ही लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का एनपीवी भी आ गया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं इन लोग। एनपीवी में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं ना। क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं। अभी जैसे मैं इस क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ सॉल्व, अलग से पेज में नहीं कर रहा हूं, तो चलेगा आप लोग को? आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? मान जाएंगे तो बताइए, मैं नहीं करूंगा।
चलो क्यूमुलेटिव निकालने के बाद अपन क्या देखते हैं बच्चों कि दोनों ही मशीन का कॉस्ट कितना है, 50,000। तो 50,000 यानी कि अगर आप देखेंगे तो मशीन एक्स में हम लोग को 2 इयर्स लग रहा है, प्लस 2 साल में हमारे को 35,000 मिल गया। चाहिए कितना, 50,000। तो बचा कितना है बच्चों, 15,000। तो अपन E प्लस बी बाई सी वाले फॉर्मूला में चलते हैं, जहां पे B का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट। B का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट। C का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो। रिमेनिंग अमाउंट या इसको बैलेंस अमाउंट भी आप कह सकते हैं। C का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना हुआ है अगले साल में, 25,000 का कैश फ्लो हुआ है। अगले साल में कितना कैश फ्लो हुआ है, 25,000 का कैश फ्लो हुआ है। तो 15 डिवाइडेड बाई 25, ये अगर आप करेंगे तो 0.6 आएगा, तो 2.6 ईयर्स आ रहा है। 2.6 ईयर्स आ रहा है पे बैक पीरियड ऑफ एक्स। 2.6 ईयर्स आ रहा होगा, यस 2.6 ईयर्स आ रहा है। इन्होंने 3/5 की, अगर आप इसको 3/5 को निकालेंगे तो 2.6 ही हो जाएगा। फोकट में इन लोगों को रोल मारना होता है। इधर अगर आप देखें तो 50,000, 50,000 कहाँ पे रिकवर हो रहा है, मिनिमम 3 साल तो लग रहे हैं। तो आप पहले 3 लिख लीजिए। अब बचा कितना है, 40,000 तो आपका रिकवर हो गया, तो बचा कितना है बच्चों, 10,000 बचा है। अगले साल का कैश फ्लो कितना है, 30,000 है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.33 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 3.33 ईयर्स। तो इनका भी आंसर वही है, 1/3 यानी 3.33 ईयर्स। 3.33 ईयर्स। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको पे बैक पीरियड में इशू आया हो वो बताए मुझे, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं फॉर पे बैक पीरियड। 15,000 कैसे आया, 15,000 बच्चे, 50,000 मेरे को चाहिए था ना, ये बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट निकाला है ना मैंने। हमको चाहिए कितना था, 50,000। 50,000 हमारा कैश आउटफ्लो है। हमारा 2 साल में कितना आ रहा है, 2 साल में कितना आ रहा है, 2 साल में आ रहा है 35,000। तो रिमेनिंग बचा कितना है, 15,000। कितना बचा है रिमेनिंग, 15,000। इसी तरीके से 10,000 कैसे आया, तो 50,000 हमको चाहिए, लेकिन 3 साल में आ कितना रहा है, 40,000 आ रहा है। तो 50,000 में से 40,000 गया तो बचा कितना, 10,000। वही 10,000 लिखे। किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज। प्रियंका आपने पहले क्लासेस लिए, मतलब पहले वाली क्लासेस की है ना, जिसमें कैशबैक पे बैक पीरियड किए हैं। चलो पे बैक पीरियड वापस बता देता हूं। ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद क्या करेंगे अपन, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो कैश फ्लो है हमारा 15,000, फिर कितना है, 20 25 15, 20 25 15, और लास्ट में 10,000, और सैलवेज है 3,000 का, तो 13,000। खैर ये सैलवेज ऐड करो ना करो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूमुलेटिव करते हैं बच्चों। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ऐड करते जाते हैं। तो 15,000 पहले साल का था, 15 में अब अगर आप 20,000 को और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 35,000 बन जाएगा। 35,000 में अगले साल का कैश फ्लो अगर आप और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 60,000। 60,000 में अगले साल का कैश फ्लो अगर आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 75,000। और उसके बाद अगले साल में अगर आप 13,000 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 88,000। अब अगर आप देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 है। आपको 50,000 निकालना है, तो कितने सालों में निकलेगा ये बताता है पे बैक पीरियड। तो कितने ईयर्स में आएगा, आप देखिए 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 2 साल में 35,000 ही जमा हो रहा है। तीसरे साल में 60,000 हो जा रहा है, तो 3 साल तक नहीं लगेगा, पर 2 साल तो मिनिमम लगेगा। तो जितना साल मिनिमम लगेगा पहले उसको लिखिए, फिर उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, बैलेंस अमाउंट। क्या निकालते हैं अपन, बैलेंस अमाउंट, डिवाइडेड बाय क्या निकालते हैं अपन, कैश फ्लो ऑफ ईयर। कैश फ्लो ऑफ ईयर, तो 2 इयर्स। अब बैलेंस अमाउंट बचा कितना है, 50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट किया है हमने, 35,000 तो हमारा 2 साल में ही आ गया है। तो 50,000 में 35,000 ऑलरेडी आ गया, तो बचा कितना है, 15,000। और पूरे साल भर में कैश फ्लो, थर्ड ईयर में पूरा साल भर में कैश फ्लो कितना आ रहा है, 25,000 का कैश फ्लो आ रहा है। तो 2 इयर्स प्लस 50,000 माइनस 35,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 25,000। इसको अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6 ईयर्स। ठीक है। अभी अगर किसी बच्चे को तो डाउट है तो पूछिए प्लीज। ये मैंने एक्स का कर दिया है, ये मैंने एक्स का कर दिया है। किसी बच्चे को पे बैक पीरियड में डाउट है तो पूछिए। अच्छा प्रियंका आप पहली बार आ रही हैं। बच्चे हमेशा आप जो बैकअप है ना, बैकअप करके ही क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे अदरवाइज।
ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे आगे जा रहे हैं ना, तो आपको आगे, वरना तो पीछे का आपको देख के आना है। हाँ, 0.6 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 मंथ्स हो जाएंगे। क्लियर है? पे बैक पीरियड हो गया। अब मैं निकाल लेता हूं आरओआर। ये एनपीवी दिया हुआ है, आरओआर निकाल लेते हैं। अरे जगह कहाँ है? आरओआर करूं कि सबका आ गया है आंसर? आरओआर का आंसर बताओ तो थोड़ा। आरओआर का आंसर बताओ तो। 28 आ रहा था और 32 आ रहा था मेरे ख्याल से। आरओआर का आंसर देख लेता हूं मैं एक बार। आरओआर बताना है क्या? 28.7 और 32.3। बताओ बच्चों, आरओआर सॉल्व करूं कि हो गया है? आरओआर सॉल्व करूं कि हो गया है, बताओ। नहीं सर, मैंने सब बैकलॉग क्लियर कर लिया है। अच्छा ठीक है, आपको क्लियर हो गया? क्या नाम है, प्रियंका? आरओआर बताऊं? नो नीड, नो नीड, ओके। क्लियर क्लियर, ओके। नो नीड, नो नीड, हो गया हो गया हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो, एनपीवी में देखो, एनपीवी में क्या करेंगे बच्चा पार्टी? कैश फ्लो लेंगे, कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करेंगे जैसे हम लोग करते थे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 67,248। सारा प्रेजेंट वैल्यू को प्लस किए और इसको माइनस कर देंगे हमारे आउटफ्लो से, जो कितना आ रहा है हमारा? 50,000। ऐसे केस में हमारे पास आंसर आएगा 17,248। इसी तरीके से यहां भी 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 16,107। कई बच्चे एक गलती कर सकते हैं, वो ये है कि लास्ट वाले ईयर में वो सैलवेज वैल्यू को ऐड करना भूल गए होंगे। तो सैलवेज वैल्यू को लास्ट ईयर में ऐड कर लेना, क्योंकि वो लास्ट ईयर का कैश फ्लो है ना। आप अगर आप कबाड़ में बेचोगे तो उससे भी तो आपको कैश मिल ही रहा है। तो लास्ट ईयर में 10,000 था यहाँ पे, पर 10,000 में 3,000 का सैलवेज ऐड करना मत भूलना। ऐसे यहाँ पे 22,000 में से 20,000 कैश फ्लो था, 2,000 उसका क्या था? सैलवेज था, वो ऐड करना मत भूलिएगा। आप बोलेंगे तो एनपीवी में कर दूंगा। एनपीवी कर दूं? चलो एनपीवी कर देता हूं, एनपीवी कर देता हूं। चलो, एक्स का कर देता हूं, वाई का आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ईयर ले लेते हैं हम लोग, ईयर के बाद कैश फ्लो, कैश फ्लो के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। तो 0 1 2 3 4 5 हमारा कैश फ्लो कितना आ रहा है? 15,000। 15 के बाद 20 25 15, 20 25 15, और लास्ट ईयर में 10,000 का कैश फ्लो है और 3,000 का सैलवेज है। 3,000 का बच्चों सैलवेज है, सैलवेज है ना, तो वो भी ऐड करेंगे। सिर्फ आरओआर के कैश फ्लो में नहीं करते, बाकी एनपीवी पेबैक पीरियड हर जगह करते हैं, बस आरओआर में नहीं करते। पहले साल हमारा कितना गया है? 50,000 गया है। उस समय प्रेजेंट वैल्यू 1 था, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? 50,000। फिर 10% का अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, अब तो धीरे धीरे आप लोग को याद होने लग गया होगा, जैसे मुझे याद हो गया है वैसे आप लोग को भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आता है। अब इसको अपन क्या करेंगे बच्चों? इंटू कर देंगे। अभी अभी वैसे हमने एनपीवी का क्वेश्चन किया है, तो आपके मन में थोड़ा फ्रेश तो होगा, मुझे पता है। फिर भी क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बता ही दूं, मेरे छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा छोटा छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। 16,520, 25,000 इंटू 0.751, 18,775, 15,000 इंटू 0.683, 10,245, और ये 13,000 इंटू 0.621, 8,073। अब सारे पॉजिटिव वाले को ऐड कर रहा हूं मैं पहले। मेरे साथ साथ किया करो बच्चों, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, है ना। मेरे साथ साथ किया करो तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग की भी प्रैक्टिस होते रहेगी, देखना मत बस, ठीक है। सिर्फ अगर आप देखेंगे करेंगे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, फ्रूटलेस है वो, ठीक है। तो आंसर मैच कर गया, क्लियर है।
देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए। यस प्रियंका, मैं नोट लिखा देता हूं आप लोग को, एक नोट लिखा देता हूं। सैल्वेज वैल्यू, ये लिख लो बच्चों सब लोग, सैल्वेज वैल्यू will be added in the last year cash flow in following cases: NPV, payback period, discounted payback period or profitability index, but not in ROR or ARR, but not in ROR और ARR। किसी भी बच्चा पार्टी को डाउट है तो पूछ लो, कोई बात नहीं चेतना, फिर से कर लो। सही है, 17,235 सही है। 17,235 आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 13,000 को इंटू किया है 0.620 से, है ना? सही बताना है ना, यही किया है ना, इसी वजह से 13 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। देखा, मैं समझ गया पुनीत, आपकी कॉपी में मैं देख नहीं रहा हूं ऐसा आपको लग रहा है, पर मैं सब देख रहा हूं। क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। और एक बच्चा है जिसने लिखा है 662965। पीयूष, पीयूष देख लो एक बार कहीं मिस्टेक है तो, और किसी को डाउट है तो पूछो, किसी भी बच्चा पार्टी को डाउट है तो पूछो। डन? हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर में करोगे ना, अवंती अवंती नाम है, कौन है? अवंती, हाँ। कैलकुलेटर में जब आप करोगे ना तो 0.6209 होता है। तो जब आपके पास ऐसा 9 टाइप का बड़ा फिगर आ जाता है ना, तो बेटर होता है कि राउंड ऑफ करके 6 to 1 कर देना। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, कोई और टीचर बताएगा नहीं, लेकिन आप तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो ना, मैं आप लोग को छोटा बच्चा समझता हूँ, तो सब बता देता हूँ। हाँ पीयूष, वही कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा। डन? चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब इसको होमवर्क में नोट कर लो बच्चों, ये होमवर्क करके आओ तो, चलो ये होमवर्क करके आना, ठीक है? अब देखो, होमवर्क मुझे सोल्यूशन मत भेजना कहीं पे भी, ठीक है? आप उसको करना, और करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी ना कल बताना। हाँ ऋषि, आज ही मैंने मैडम को भेज दिया है, जो अपलोड करने वाली मैम रहती है उनको मैंने आज भेज दिया है, तो मुझे लगता है कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे आंसर कहीं मत भेजना, आप कल मुझे बताना कि आप लोग का आंसर मैच किया कि नहीं किया, कहीं अटके तो कहाँ अटके। मैं सॉल्व तो कराऊंगा ही क्लास में, पर आज नहीं, मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? चलो अब करते हैं हम लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी आपको बच्चों 3 चीज निकालना है, पे बैक पीरियड, ARR यानी कि ROR, और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तीनों आपको निकालना है। चलो करो तो। 0.621 सही होता है। अर्शी, आज 3 बार डाउट पूछा और सर ने इग्नोर कर दिया। क्या डाउट पूछी अर्शी? देख लेता हूं मैं एक बार, मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं पर तुम्हारा डाउट तो नहीं दिख रहा है।
पूछ लो एक बार अर्शी, और पूछ लो। जो आपका फॉर्मूला शीट है ना, फॉर्मूला शीट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आज मैंने भेजा है, तो मैक्सिमम थर्सडे। ठीक है, कल तक ही हो जाएगा, वैसे क्या पता आज ही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम थर्सडे तक आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला शीट अभी आपके काम नहीं आएगा, ये फॉर्मूला शीट आपके एंड में ही काम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला शीट में पूरे एफएम के फॉर्मूला है। अभी हमने एफएम का 20% ही किया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। मेरे को फिर मैसेज मत करना, अरे सर ये तो कहाँ का फॉर्मूला, अरे अभी तो पूरा एफएम बाकी है भाई, तो उसको संभाल के रख लेना। लेकिन आप कह रहे हैं करके मैं आपको दे दिया हूं। अर्शी बोल रही है रहने दीजिए सर, अब मन नहीं है। अच्छा। करिए, क्वेश्चंस करना शुरू करिए। पे बैक पीरियड राज का आ गया है, बहुत बढ़िया राज, प्राउड ऑफ यू। कंगना का आ गया है, पर दोनों का आंसर अलग आ रहा है। भूमि का आ गया है, कुमकुम का आ गया है, अर्शी का आ गया है। हरीश ने बोला है सर इसमें डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या है मतलब? 5 साल की लाइफ है भाई, 10,000 रुपये लग रहे हैं, आप बताइए क्या होगा डेप्रिसिएशन। आप बताओ बच्चों क्या होगा, देख लें एक बार। 2.5 ईयर्स आप कह रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, पे बैक पीरियड वाला पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं पहले तो पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर। ईयर के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बच्चों अगर आप लोग सीधा सीधा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो ना, हमेशा गड़बड़ करोगे। अच्छे से फॉर्मेट लिखो, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे करो बच्चों, ठीक है। एकदम बच्चा बन के रहो, एकदम फॉर्मेट जो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा फॉलो करो, तभी सही होगा। वरना कुछ ना कुछ छोटा छोटा मिस्टेक करोगे, फिर बोलोगे फिर सिली मिस्टेक होता है। जैसे हम लोग सीखे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। अब क्यूमुलेट करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 6,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 11,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 21,000। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, हमारा इन्वेस्टमेंट है 10,000, है ना। तो 10,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं पे आ रहा है, मतलब 2 साल तो मिनिमम लग ही रहा है। अब बैलेंस कितना बच रहा है भैया, 9,000 हमने 2 साल में लगा दिया है, निकाल लिया है। तो बचा कितना, 1,000 बचा, और अगले साल आ कितना रहा है, 2,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 2,000। तो 2 ईयर्स प्लस 1,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2.5 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर्स। मुझे बताओ बच्चों, पे बैक पीरियड में किसी को भी डाउट है तो, अगर पे बैक पीरियड में किसी को भी डाउट है तो बताओ बच्चों। अच्छी बात है रोशन, टाइम लगने दो ना, कोई बात नहीं, तरीका सही होना चाहिए। पे बैक पीरियड में किसी को भी डाउट है बच्चों तो बताओ। ठीक है श्वेता, गुड, आई लाइक योर स्पिरिट कि आप कम से कम आए। वेरी गुड, जो भी बच्चा फॉर्मूला लिख के करता है ना, वेरी गुड बच्चा। चलो अब अपन क्या करेंगे, आर ओ आर निकालेंगे। बच्चों पे बैक पीरियड में किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो, तो जल्दी से पूछो, पहले जल्दी से पूछो तो एकदम।
डेप्रिसिएशन के लिए क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सैलवेज नहीं दिया है बच्चों क्वेश्चन में, तो जीरो ही एज्यूम करेंगे ना बच्चों। तुम खुद बताओ, अगर क्वेश्चन में सैलवेज नहीं दिया है तो जीरो ही तो एज्यूम करेंगे ना। ठीक है, 10,000 था, कितना था इन्वेस्टमेंट, कितना है? 10,000 ही है ना। हाँ, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों। एवरेज कैश फ्लो के लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो समेशन ऑफ कैश फ्लो कितना आ रहा है? 21,000। 21,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो आंसर आ जाएगा 4,200। और एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब बच्चों अगर सैलवेज नहीं है तो जीरो ही एज्यूम करेंगे ना बच्चों, इतना तो बच्चों को पता है ना। ठीक है, इफ नो, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स अच्छा रहे। इफ नो सैलवेज इज गिवन, अज्यूम जीरो। ठीक है, चलो आर ओ आर का फॉर्मूला लगाओ। आर ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2,200 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 44%। मुझे बताओ बच्चों, पहले पेबैक पीरियड और आरओआर में कोई डाउट है क्या? पेबैक पीरियड और आरओआर में कोई डाउट है क्या? बताओ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तुम लोग देखते हो मैं तुम लोग कितना प्यारा प्यारा बोलता हूँ, कितना प्यार करता हूं मैं तुम लोग को। ऑल क्लियर सर जी। एनपीवी निकालो। एनपीवी देखो तो मैच कर रहा है क्या? एनपीवी देखो तो मैच कर रहा है क्या? हरीश ने बोला है सर डेप्रिसिएशन निकाल लिया तो सैलवेज में भी निकाल सकते हैं ना? नहीं आया हरीश मुझे तुम्हारी बात समझ। डेप्रिसिएशन निकाल लिया तो सैलवेज में भी निकाल सकते हैं ना, मतलब सैलवेज दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। ज्योति ने बोला है सर हम लोग हैं ही ऐसे। ओहो। ईशु ने बोला है आप मेरा नाम तो लेते ही नहीं। आप आंसर दो ईशु, मैं आपका नाम बिल्कुल लूंगा। एनपीवी करके दूं? चलो एनपीवी करके दे दूं। चलो एनपीवी भी करके दे देता हूं। क्या करेंगे? ईयर, क्योंकि कुछ बच्चों ने नो लिखा है, मतलब शायद उनका नहीं आया है, तो मैं करके दे देता हूं। एक और पीवी। तो पहले साल 10,000 जा रहा है, उसके बाद कितना कितना आ रहा है? 6,3,2,5,5। 6,3,2,5,5। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना तो आप लोग को आता होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना नहीं आता है तो मुझे एक बार बताओ तो तुरंत, मैं बता दूंगा आज। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना नहीं आता तो चैट में लिखो। आप लोग कम्युनिकेट करना बच्चों, लेकिन है ना। मान लीजिए आपको नहीं आता कोई चीज ना, या आपको समझ नहीं आया कि वो चीज कहाँ से आई, क्या हुआ, तो मुझसे पूछना बच्चों, वरना मेरे को नहीं समझ में आएगा। मैं आपका मन का बात कैसे पढ़ूं बताओ ना। तुम लोग मेरे से कितना दूर बैठे हो, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज्ड हो कि खुश हो, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो तुम लोग मेरे को कम्युनिकेट करना चैट में, है ना। तुम लोग मेरा फेस तो देख के समझ जाते हो सर आज गुस्से में है, कि सर का मूड अच्छा है कि बुरा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं ना। चलो सारा कैश फ्लो को ऐड कर दो, तो सारा कैश फ्लो तुरंत ऐड करो। सारा कैश फ्लो ऐड करने से तो 15,953 आ रहा है। 15,953 आ रहा है। उसमें से 10,000 अगर आप माइनस कर देंगे,
उसमें से 10,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 5,953। इंस्टीट्यूट के आंसर से 1 रुपये कम आ रहा है बस। इंस्टीट्यूट के आंसर से 1 रुपये कहीं कम आ रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट भी अगर आप देखोगे तो 0.621 ही लिया होगा इसका मतलब। हाँ, इंस्टीट्यूट भी देखो 0.621 ही लेता है। ठीक है, मैंने 1 रुपये कम ले लिया क्या? 5454 प्लस 2478 प्लस 1502 प्लस 3415 प्लस 3105। अच्छा, मैंने 1 रुपये कम ले लिया गलती से कैलकुलेशन में। मैंने कैलकुलेशन में 1 रुपये कम ले लिया। ठीक है, हाँ चलो, कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। हरीश ने बोला है फेस टू फेस क्लास लिया करो। बिल्कुल बच्चों ऐसा भी मौका है, भगवान करे। काजल ने कहा है नहीं आता। व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड आउट पीआई? पीआई भी निकाल के दिखा देता हूं। हो गया। अलवीना ने बोला सर आप गुस्से में कब होते हो? डीएम सर को एक्सपीरियंस अच्छे से कब क्या पूछना, कब क्या डाउट। डीएम सर को एक्सपीरियंस से कब क्या पूछना, कब क्या डाउट मतलब 1 रुपए की टॉफी खाली इंस्टीट्यूट ने। कोई डाउट है तो बोलो यार। हाँ चल जाएगा, वैसे तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है लेकिन जितना हो सके उतना करेक्ट लाओ। चलो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए देखो, ये जो हमारा है ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है। तो अपन जब पीआई निकालेंगे तो पीआई कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। पीआई के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यही तो, ये जो प्लस में आ रहा है बच्चों, ये जो प्लस में आ रहा है यही तो कैश इनफ्लो है ना, और ये वाला हमारा कैश आउटफ्लो है, हमको तो पहले से ही पता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर दो। तो 15954 को माइनस ना करके बस डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। क्या बड़ी बात हुई बताओ? क्या ही बड़ी बात कर दी मैंने। बस मैंने क्या बोला अपने बच्चों को कि यार माइनस मत करो डिवाइड कर दो, माइनस मत करो डिवाइड कर दो, पीआई आ गया। कौन से पेज नंबर पे है? ये पेज नंबर देख लेना यार, ये केस स्टडी 2 है। केस स्टडी 2 इज क्वाइट गुड क्वेश्चन। आपके एग्जाम में केस स्टडी 2 जैसा क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। चलो आप लोग का चैट भी पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। आ गया दिल दिल। ओके सर, ये लड़के लोग कम से कम दिल विल भेज देते हैं, बढ़िया है। बस इतनी सिंप्लिसिटी चाहिए लाइफ में। पेज नंबर है 525 527, हाँ ऐसी कुछ होगा। अब एक बच्ची ने, काजल ने कहा था कि उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना नहीं आता है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस जो भी रेट दिया हो उस रेट से, और फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बस दबाना रहता है। तो जैसे अगर आपको 10% दिया है ना, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% जैसे ही आप करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1। तो कैलकुलेटर उठाना, 1 डिवाइड बाई 1.1 करना। क्या किया मैंने, फिर से देखो, 1 डिवाइड बाई 1.1 और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इक्वल टू बस दबाते जाना, हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे 2-3 बार और समझाया है,
पर किसी एक बच्चे ने बोला कि मेरे को नहीं समझ में आया था या नहीं आता था, तो मैंने बता दिया। चलो अब एक क्वेश्चन करें अपन जून 24 का। जून 24 का क्वेश्चन करें। जून 24 का क्वेश्चन करें। ठंड बहुत है, टाइप भी नहीं किया जा रहा है, ओ हो। काजल आपको हो गया क्लियर? अवंती ने पूछा ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है? अराउंड 10 के आसपास आना, 10 आना चाहिए। चकाचक। धवल ने बोला आरओआर टॉपिक दोबारा बता दीजिए। आरओआर तो यार बहुत ज्यादा कर लिया हम लोग वैसे धवल, बहुत ही ज्यादा, मतलब सर आज ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो गया है, टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। मेन टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। नहीं है, नहीं भूमि, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो इस क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है हमारा, ये अगर आप देखेंगे तो ये जून का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? जून का। ये कैसे पता चलता है सर जून का क्वेश्चन है, कौन से साल का क्वेश्चन है? ये देखो, आपका जो पेपर होता है ना, इसमें एनएफ लिखा होगा। एनएफ का मतलब होता है न्यू सिलेबस। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब न्यू सिलेबस वाले ही हैं। CAFM तो हमारे पेपर का नाम है, तो यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट का नाम रहता है। और फिर 2024, तो जिस साल आपका पेपर हो रहा है वो ईयर लिखा रहता है। और आगे या तो 1 लिखा रहेगा या तो 2 लिखा रहेगा। तो 1 जो है, 1 का मतलब जून होता है, और अगर 2 लिखा हो, जैसे अभी आप पेपर देखेंगे ना, तो अभी वाले में 2 लिखा होगा, तो 2 का मतलब होता है दिसंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज को समझ सकते हैं कि ये कौन से अटेम्प्ट का है, कौन से सिलेबस का है, सब देख सकते हैं। कुछ बच्चे ना स्कैनर खरीद लेते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, स्कैनर जो बनता है ना, उसके अंदर CA CMA के भी क्वेश्चन होते हैं, जिसके क्वेश्चन हम लोग को नहीं करने होते हैं। क्योंकि CA CMA के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका वो इंस्टीट्यूट अलग डिसाइड करती है। कई बार उनके सोल्यूशन में और हमारे सोल्यूशन में फर्क होता है, ठीक है। और हमारी तो जो भी है भगवान, वो ICSI है, तो हम लोग को सिर्फ ICSI के क्वेश्चन करने हैं। तो ICSI के क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? मॉड्यूल से। आप मॉड्यूल कीजिए, DPP कीजिए, और ICSI के ही पास्ट पेपर करिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, स्कैनर में क्या होता है कि अगर वो CS के क्वेश्चन डालेगा ना, तो CS के क्वेश्चन वो ओल्ड सिलेबस के भी कई सारे डाल देता है। अब ओल्ड सिलेबस में क्या था बच्चों, कि ओल्ड सिलेबस में MCQ हुआ करता था। अब क्योंकि MCQ हुआ करता तो एक एक नंबर का क्वेश्चन था, तो एक एक नंबर में ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछना बहुत कन्वीनियंट था। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो क्वेश्चन होता है वो एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन ही बन सकते हैं। पर जो न्यू सिलेबस है ना, जिसमें आप लोग एग्जाम देंगे, जो न्यू सिलेबस है बच्चों, उसमें MCQ नहीं है, वो तो सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में इसी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी थ्योरी पूछ रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन अभी कैसे पूछे वो, तो अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थ्योरी आ रहा है। तो इसी वजह से बच्चों स्कैनर को अभी के लिए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अवॉइड करें। हाँ, आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप स्टडी मटेरियल पूरा करें। अंदर की इलस्ट्रेशन तो मैं आपको क्लास में कराता ही हूँ, बहुत सारे बैक क्वेश्चन केस स्टडी भी मैं कराऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें। जो आपके DPP होते हैं आप उनको जरूर सॉल्व करें, पास पेपर को जरूर सॉल्व करें। पर आई विल एडवाइस यू कि आप स्कैनर को ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि सर हमने तो ये सीखा था, बुक में तो ये दिया है, हम दोनों को ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये स्कैनर में क्या दिया है, तो बेचारा बच्चा फालतू परेशान हो जाता है। ठीक है, चलो अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे को बस 2 मिनट इसलिए बोलना था क्योंकि बच्चे आगे जाके गलती करेंगे, इसलिए वो गलती ना करे, फालतू पैसा खर्चा ना करे, गलती ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं है। ये क्वेश्चन आया है कितने नंबर का? देखो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। इसके अंदर देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एक इन्वेस्टर है जो परचेज करना चाहता है, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कितने रुपए का? 15 लाख का। तो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है क्या? हाँ सर इन्वेस्टमेंट है। कितने रुपए का? 15 लाख रुपए का। अब ये 15 लाख रुपए M में भी डाल सकता है, N में भी डाल सकता है। M में डालेगा तो ये पर्टिकुलर टाइप के कैश फ्लो होंगे, N में डालेगा तो इस टाइप के कैश फ्लो होंगे। आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि इन्वेस्टर हैव अ टारगेट रिटर्न ऑफ 12%,
रिस्क प्रीमियम जो है वो 3% है m के लिए और 7% है किसके लिए, n के लिए। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, अब यहां देखो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक RADR करके टॉपिक है हम लोग को, वो RADR को मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू कराना चाहता था। तो RADR करके बच्चों पहले हेडिंग दो। RADR का फॉर्मूला क्या होता है, RADR का बच्चों फॉर्मूला होता है टारगेट रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, टारगेट रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। एक फॉर्मूला और है बच्चों इसका, जो कि है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। जो हमारा RADR होता है बच्चों, यही RADR हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। ये जो RADR होता है बच्चों, यही डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। इतना सा ही टॉपिक है, कंसेप्ट इतना सा ही है। उसके बाद आपको NPV यूज करना है। तो RADR भी आपके बुक में टॉपिक दिया था, पर मैं चाहता था कि उसको क्वेश्चन से कराऊं, क्योंकि आपके बुक में ना कोई भी क्वेश्चन नहीं RADR का, इसी वजह से। तो अब देखो RADR हमारा क्या होता है, यहां पे RADR निकालेंगे अपन, और RADR हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा। अब ये सवाल आता है कि RADR कैसे कैलकुलेट करें। तो RADR आपको निकालना पड़ेगा, RADR आपका क्या बन जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाले, तो m का अलग निकालेंगे, n का अलग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। द फॉर्मूला इज टारगेट रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, टारगेट रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। टारगेट रिटर्न m के केस में क्या है, n के केस में क्या है। सर टारगेट रिटर्न दोनों ही केस में सेम है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है टारगेट रिटर्न दोनों ही केस में सेम है 12%, बस रिस्क प्रीमियम दोनों का अलग है, एक का 3% है और एक का 7% है। तो टारगेट रिटर्न दोनों जगह ही 12% है। रिस्क प्रीमियम जो है एक जगह पे कितना है 3% और दूसरे जगह पे कितना है 7%। तो ऐसे केस में यहां पे हो गया आपका 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर और यहां पे हो गया 19% का डिस्काउंटिंग फैक्टर। मुझे बताओ बच्चों, आप लोग को RADR समझ में आया कि नहीं आया, RADR आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। RADR का फुल फॉर्म एक बच्चे ने पूछा है, इसका फुल फॉर्म है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और DF का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, DF का फुल फॉर्म क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो देख रहे हो दोनों में डिस्काउंटिंग है, एक्चुअली डिस्काउंट करने के काम आता है। क्लियर हो गया, किसी को डाउट है तो पूछो बच्चों। वेरी गुड, आदित्य और अर्शी, पीयूष, प्रियंका, मोहित, गुड, क्लियर हो गया, डन। हाँ DPP इनफ है, वेरी गुड, यस DPP इज इनफ। चलो डन। अब यानी बच्चों आप लोग को जब आपको इस सॉल्यूशन को करना होगा, पूछ क्या रहा है आपको, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रीफर करे, तो वो आपसे NPV पूछ रहा है बच्चों, क्योंकि NPV में ही तो पता चलता है कि भैया कितना हम लोगों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो एक बार आप M को जब सॉल्व करेंगे, M को सॉल्व करते समय 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, और जब आप N को सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट लेना है आपको, 19% लेना है। ये अभी अभी हमने निकाला, तो M को सॉल्व करते समय 15% का करेंगे और N को सॉल्व करते समय अपन 19% का करेंगे। मैं ये पूरा चीज मिटा देता हूं क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है ये सब, तो ये पूरा मिटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कि मैं करूं, बताओ। एक काम करो, आप करो, नहीं चलो मैं ही कर देता हूं, जाने दो, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो मैं ही कर देता हूं। चलो रेडी एवरीवन, M के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेंगे 15% और N के लिए कितना लेंगे 19%, क्योंकि ये डेटा आपको दिया हुआ था। चलो अब अपन NPV करते हैं।
एनपीवी निकालते हैं। मेरे पहले जो कर लेगा वो और अच्छा है, क्वेश्चन को नोट करना है तो कर लीजिएगा। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर अपन एम का निकाल रहे हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेंगे, 15%। और फिर प्रेजेंट वैल्यू, एम का मैं कर देता हूं, एन का आप लोग करना, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो कितना कितना कैश फ्लो है, 1,52,000, 2,36,000, फिर 7,00,000, 5,00,000, 7,00,000, 5,00,000, 3,57,000। अब बच्चों जब क्वेश्चन में आप लोग को ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दे दिया है ना, तो आपको वही यूज करना है। आप लोगों को वही यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया है। आप अलग से कैलकुलेटर में कैलकुलेट मत कीजिएगा। क्लियर हुआ? या आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो आप लोग को यही वाला यूज करना है, ठीक है। आप कैलकुलेटर में करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, पर हल्का सा भी पॉइंट में डिफरेंस आता है ना, तो इंस्टीट्यूट फिर टॉलरेट नहीं करती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलती है कि यार हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दिया है, तो तुम उसको यूज क्यों नहीं किए। एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अभी तो मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को जब करेंगे एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट ने जो दिया होगा उसी को यूज करना। वैसे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, पर फिर भी रिस्क मत लेना। चलो, तो ये पूरा कैश फ्लो आ गया हमारा। अब इन सबको ऐड कर दो एक साथ। तो 1,32,088 प्लस 178,416, 178,416 प्लस 459,900 प्लस 285,500 प्लस 177,429। तो ये करने पे आ रहा है बच्चों 12,33,333। एक बार बताना तो। ठीक है, और हमारा 15 लाख का तो इन्वेस्टमेंट ही है। तो अगर मैं इसमें से 15 लाख माइनस करूं तो आंसर तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, 2,66,667 आ रहा है। एक बार मैच करो तो बच्चों, आपका भी आंसर यही आ रहा है क्या? एक बार मैं ऊपर से भी देख लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, नहीं किया। 15 लाख की है ना? हाँ, 15 लाख की आउटफ्लो। देखो बच्चों, एक बार आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। टुडुम 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 टुडुम। हाँ, नेगेटिव में ही आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में ही आ रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने वैसे 0.870 लिया है। ठीक है, 0.870 लिया है, तो चलो इंस्टीट्यूट के हिसाब से करते हैं। बाकी सब तो मैच कर रहा है। हाँ, बाकी सब तो लगभग लगभग मैच कर रहा है। 72.497 पॉइंट यहाँ पे लिया इंस्टीट्यूट ने 870। अपन भी 870 ही ले लेते हैं। यहाँ पे 658 लिया है और यहाँ पे 572 लिया है। इंस्टीट्यूट ने जो लिया है ना, अपन भी वही ले लेते हैं। हल्का सा ही चेंज करते हैं, हल्का सा आंसर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो अपन भी वही ले लेते हैं। तो 1,52,000 इंटू 0.87, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, हल्का सा डिफरेंस आएगा। पर एकदम इंस्टीट्यूट ने अगर दिया हुआ है आप लोग को, तो आपको वही फॉलो करना है। 0.658, 4,60,600। क्योंकि इंस्टीट्यूट फिर जो आंसर देती है ना सामने वाले को चेक करने के लिए, वो फिर उसी के हिसाब से देती है। 2,86,000। चलो एक बार थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इसको वापस से, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है। 132,240 प्लस 178,416 प्लस 460,600 प्लस 286,000
प्लस 177,429, तो ये आ रहा है 12,34,685। अब इसमें से माइनस कर देते 15 लाख, तो ये हो जाएगा 2,65,315 नेगेटिव। किसी भी प्यारे प्यारे बच्चे को डाउट है तो बताओ यार, कोई भी डाउट है तो बताओ यार। ठीक है, बताओ भाई, कोई भी डाउट है तो बताओ भाई। अब एन का निकालो, चलो तुम लोग एन का तुम लोग निकालो चलो। तो भैया एम में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये बात तो पक्का है। डू नॉट इन्वेस्ट इन एम, क्योंकि एम का नेगेटिव एनपीवी है। रीजन क्या है बच्चों? नेगेटिव एनपीवी। चलो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तुम लोग खुद करो, एन का खुद करो। क्वेश्चन शो कर रहा हूं, एन का खुद करो बच्चों। आरएडीआर पुनीत, टारगेट रिटर्न प्लस मार्केट प्रीमियम। आरएडीआर इज, लिखा हुआ है मैं यहां पे, ये देखो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। टारगेट रिटर्न दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टारगेट रिटर्न दिया हुआ है, ये देखो। टारगेट रिटर्न में जैसे 3% एम का दिया ना, तो 3% एम के में ऐड कर दो, और एन के में 7% है तो 7% ऐड कर दो। ये देखो ऐड करना है बस। टारगेट रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें रिस्क प्रीमियम दोनों का अलग अलग है, वो दोनों का अपना अपना जो भी रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है वो ऐड कर दो, दैट्स इट। क्लियर हुआ? ये कौन बच्चा पूछा था? पुनीत। पुनीत को क्लियर हुआ? एन का आ रहा है 344,750। कंगना, और भी कुछ बच्चों ने निकाल लिया है। अरे क्या बात है, मुस्कान ने निकाला है, और मुस्कान के पहले किसने निकाला है तो दिख नहीं रहा है मुझे। चैट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद चैट रिफ्रेश नहीं होता है, क्योंकि मुस्कान का दिख रहा है, और मुस्कान के बाद मोहित का भी है, नैन्सी का भी है, तानिया का भी है, तानिया के बाद ईशू का भी है, पर ईशू का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बाकियों से। ईशू का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। कंगना का भी आ गया है, प्रियांशी का भी आ गया है, अर्शी का भी आ गया है, परी का भी आ गया है, भूमि का भी आ गया है। बाकी लोग का आंसर कॉमन आ रहा है, 2-3 लोग का आंसर अलग आ रहा है। जो आंसर ये बच्चे ला रहे हैं वो आंसर है 3,44,750। एक बार करो, मैं 2 मिनट और दे रहा हूं, 2 मिनट और दे रहा हूं, करो एक बार। वेदांत का भी आ गया है, दिशा का भी आ गया है। किसी को डाउट है तो पूछो। चमक गया कि नहीं? ये आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है मुझे वर्ड चमक गया सर। चमक गया कि नहीं बताओ। ये मेरे ख्याल से दिवय सर दिए शायद ना आप लोग को ये वर्ड। दिवय सर और ऋषभ सर बढ़िया है, एक से एक वर्ड देते हैं आप लोग को। दोनों ही बड़े अच्छे टीचर हैं, मजेदार टीचर हैं। बहुत सारे लोग का आंसर आ गया है, कॉमन आंसर आया 344,750। 344,750 एक कॉमन आंसर आया है। 19% के हिसाब से निकाले होंगे आप लोग, है ना? कर दूं मैं? कर देता हूं, है ना? इस क्वेश्चन को भी कर देता हूं। ओहो जगह नहीं है, चलो यहां कर देता हूं। एनपीवी एन का निकालना है, तो आपके पास ईयर होगा, ईयर के बाद कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। कौन सा वाला? 19% वाला। और फिर ले लेंगे आप पीवी। इस क्वेश्चन में बस वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए आरएडीआर का इस्तेमाल हुआ है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएगा, अगर उसको आरएडीआर पहली बार भी अगर उसने सुना होगा तो भी वो निकाल लेगा, कोई ऐसा खास कुछ नहीं है। पर फिर भी आपको तो अब बता दिया है मैंने, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। सबसे ज्यादा ठंड आप में से क्यों, कौन सी जगह पे पड़ रही है? कुछ बच्चे उत्तराखंड के भी हैं, क्योंकि वहां भी ठंड रहती होगी अच्छी खासी। कुछ बच्चे दिल्ली वाले भी है, वहां भी ठीक ठाक ठंड रहती होगी मेरे ख्याल से। तो
दिल्ली में तो एक मेरे मित्र है, वो बोलते हैं कि कुल्फी जम जाती है हमारी। तो ऐसा कुछ चल रहा है। कहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड है वैसे, टेम्परेचर वाइज बताइएगा। मैं जहां रहता हूँ हमारे यहाँ तो ज्यादा ठंड नहीं है, इसलिए आप मुझे टी शर्ट में देख लेते हैं। मैं ज्यादा कांपता भी नहीं हूँ, और देखो कितना सारा लिख भी रहा हूं मैं तो। ये हो जाएगा बच्चों 2,89,800, फिर 7,25,000 इंटू 0.706, ये करने पे आ जाएगा 5,11,850। 8 लाख को अगर मैं इंटू कर देता हूँ 0.593 से, तो आंसर आ जाएगा 4,74,400। फिर 3 लाख इंटू 0.499 करता हूँ तो आंसर आता है 1,49,700। और 10 लाख को अगर मैं इंटू कर दूं 0.419 से, तो आंसर आ जाएगा 4,19,000। अब इन सबको टोटल कर देता हूं मैं, तो 2,89,800 प्लस 5,11,850 प्लस 4,74,400 प्लस 1,49,700 प्लस 4,19,000, तो ये हो रहा है 18,44,750। अब इसमें से मैं 15 लाख अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू बचेगी 344,750 का। किसी बच्चे ने अगर गलत किया, वैसे मैक्सिमम 99% लोगों का यही आंसर था। तो 99% लोग सही है भाई, मतलब ओ माय गॉड, ओहो भाई क्या बात है, क्या बात है। आगरा 8 डिग्री, कानपुर 12 डिग्री। कानपुर भी एक बार आना है मुझे। कानपुर में मेरे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे, बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। रुचिका इज इन बिलासपुर, ओके यू आर नियर मी। आपसे मैं 3 घंटे दूर हूँ बस। 20 डिग्री हमारे यहाँ उससे भी कम है वैसे। ज्योति भी छत्तीसगढ़ में है, ओके। रुचिका नहीं, मैं रायपुर नहीं, आई एम फ्रॉम भिलाई। चेतना का भी यही आया है। असम में 20 डिग्री, ज्यादा जगह 20 है मतलब। वाराणसी में 12। आगे से सर मैं भी पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ जाया करूंगी ठंड में। अच्छा ठीक है, डन। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है बन जाएगा आपसी एग्जाम में? ऑनेस्टली बताइए, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, आप देखो कुछ भी नहीं है। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? लखनऊ 9 डिग्री, भुवनेश्वर 21, वेस्ट बंगाल 20। नहीं आपके यहाँ, नहीं नहीं भाई इतना भी नहीं है। वेस्ट यूपी 10, 27 डिग्री, गर्मी का मौसम। भाविका कहाँ की है भाई? पुणे में 21। हो जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा पक्का। फाड़ देंगे, हाँ सर बन जाएगा। अब देख हर्ष, अब ऐसा बात करेगा एआई रोक देगा तो फिर क्या कर सकता हूं मैं। इजी। कानपुर बिल्कुल 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 आएंगे। बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो एक और एग्जाम क्वेश्चन करें, एक और एग्जाम क्वेश्चन करें कि नहीं बताओ? यार बड़े अच्छे हो यार, कॉपरेट करते हो अच्छे से। एक और एग्जाम क्वेश्चन कर लें? हाँ देखो ये है, एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है, दोनों आपको मालूम है अच्छे से किस तरीके से निकालते हैं। इक्विपमेंट ए है जिसका कॉस्ट 75,000 है, और बोल रहा है कि नेट कैश फ्लो 20,000 आएगा पर ईयर, हर साल 20,000 आएगा 6 साल के लिए। और एक इक्विपमेंट बी है जो कि 50,000 का कॉस्ट लगेगा, 14,000 हर साल आएगा 6 साल के लिए। 11% से आपको डिस्काउंट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। आया कभी? ये जून में आया है क्वेश्चन मेरे ख्याल से, नहीं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। मैं आपको देने वाला हूं 5 मिनट इसके लिए, और आपको सही आंसर निकाल के देना है। तो मैं आपको 8:25 तक का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं करूंगा इस आंसर को। 8:25 के पहले आपको निकालना है। हाफ एन आवर दूर हो सर आप तो बस। अरे हाँ ज्योति बिल्कुल। राजनांद, अच्छा राजनांदगांव में अभी मैं गया था। आई जस्ट वेंट फॉर अ सेमिनार, अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था। कुछ ही दिन पहले गया हूं मैं, एक हफ्ता भी नहीं। एक वहां कॉलेज था किसी राजा के नाम पे, वहां गया था मैं सेमिनार देने। चलिए खैर, कम ऑन कम ऑन।
5 मिनट में करना है बच्चों। चलो, आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। चलिए करिए। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी नेगेटिव आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसका भी इक्विपमेंट में एनपीवी ज्यादा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर इक्विपमेंट का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले एनपीवी निकाल लो इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का कुछ करना थोड़ी, एनपीवी निकालना है बस। बोला है ना क्वेश्चन में एनपीवी निकालने। करो। अच्छा, भाविका इज फ्रॉम पुणे और वहां पे टेम्परेचर जो है वो तो गर्मी वाला है। अच्छा, गब्बर सर के वर्ड्स थे वो, ओके। 5 मिनट्स में कीजिए बच्चों। ओहो, बच्चों का आ भी गया आंसर। नरेंद्र का सबसे पहले 96209234। ऋषि का भी सेम, नैन्सी का भी सेम, ओ माय गुडनेस। प्रियंका का भी सेम। क्या बात है, दिल खुश कर देता। प्रियंका तो स्टार्टिंग स्लो की और अब एकदम फास्ट, वेरी गुड। तानिया वेरी गुड। नैन्सी ने पीआई भी निकाल लिया है, क्या बात है नैन्सी। नैन्सी ने दोनों चीज एक साथ निकाली। मोहित कहाँ गायब हो गया है? साहिबा, वेदांत वेरी गुड, वेदांत। दिव्या वेरी गुड, मनव वेरी गुड, अर्शी वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, कंगना बढ़िया, बहुत बढ़िया, अलवीना गुड, प्रियांशी गुड। मेरे को लगता है 9:25 तक का टाइम मैंने आपको ज्यादा दे दिया था। ओ माय गॉड, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए सर आपने 5 मिनट दिया था, पर हम तो 2 मिनट में ही कर लिए। सभी का आंसर लगभग सिमिलर। एक भी बच्चे ने अभी तक डिफरेंट आंसर नहीं दिया है। एक भी बच्चे ने अभी तक डिफरेंट आंसर नहीं दिया है। मैं तो इंप्रेस हो रहा हूं भाई। फू फू फू। चलो मैं करता हूं शुरू। एनपीवी निकालेंगे किसका? इक्विपमेंट ए का भी और बी का भी। तरीका दोनों का सेम, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि 11% पे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी, और फिर निकालेंगे पीवी। यहां पे भी ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि 11% पे है, और फिर निकालेंगे अपन पीवी। अब ईयर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे ख्याल से 5 साल तक का ही है। एक बार देख लेता हूं मैं जरा। 6 साल तक का है, ओके, 6 साल तक का है। और पहले साल में लग रहा है यहाँ 75, वहां लग रहा है 50, यहां लग रहा है 75,000, यहां पे लग रहा है 50,000। किसी बालक को, बालिका को कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर बताएं, जरूर संपर्क करें, हम निवारण कर देंगे। ए में आ रहा है 20,000, बी में आ रहा है 14,000, 20,000, 14,000। आपको मालूम है बच्चों इसमें भी एक शॉर्टकट है ना? लेकिन क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो शॉर्टकट को यूज नहीं करते, इसलिए मैं पहले लॉन्ग कट से कर रहा हूं और फिर मैं शॉर्टकट को भी करके दिखाऊंगा। तो 11% के हिसाब से 0.901, 0.812
उसके बाद 0.731, 0.659, उसके बाद 0.593, 535, 593, 535, 593, 535। अब करते हैं इसको इंटू, तो 20,000 इंटू 0.901, ये करने पाता है 18,020। उसके बाद 20,000 इंटू 0.812 को करने पे आता है 16,240। फिर 20,000 को अगर मैं इंटू कर देता हूं 0.731 से, तो आंसर आता है 14,620। फिर मैं अगर 20,000 को इंटू करता हूं 0.659 से, तो आंसर आता है 13,180। फिर अगर मैं 20,000 को इंटू करता हूं 0.593 से, तो आंसर आता है 11,860। और फिर अगर मैं 20,000 को इंटू करता हूं 0.535 से, तो आंसर आता है 10,700। अब सारे पॉजिटिव वैल्यूज को एडिशन कर देंगे। तो ये हो रहा है बच्चों 84,620, और इसमें से अगर मैं 75,000 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9,620। और यही आंसर मैं देख रहा था, कुछ लोग का हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, 935 ऐसा 9635 भी आया है कुछ लोग का, बट हाँ मेजॉरिटी लोगों का ये आया, मतलब एकदम ही आंसर के क्लोज। मतलब आप समझो मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, और आपसे वो भी बन रहा है, मैंने नहीं बनाया है, आप खुद बनाए हो। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आप बोलोगे फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं क्या बोलूं आपको, तो एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं। और आप जाके यूट्यूब में अगर रिव्यू देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये पेपर मुश्किल था, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, लेकिन आप लोग देखिए आपसे बन गए, और वो भी बिना गलती के। चलो तो जल्दी जल्दी से इसको करता हूं, 14,000 इंटू 0.593, 8302, 14,000 इंटू 0.535, ये हो जाएगा 7490। अब सारे प्लस वाले वैल्यू को ऐड कर देते हैं, 12614 प्लस 11368 प्लस 10234 प्लस 9226 प्लस 8302 प्लस 7490, तो ये हो रहा है 59234। और इसमें आप 50,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9234। ठीक है, तो ये दो आंसर आ रहा है आपका एनपीवी का, दोनों की एनपीवी निकल गई है। अब पीआई निकाल सकते हैं अपन। तो पीआई एक तो निकालेंगे ए का, एक का निकालेंगे बी का। कैसे निकालते हैं आपको भी मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 84,620 डिवाइडेड बाय 75,000, और यहां पे आप करेंगे 59234 डिवाइडेड बाय 50,000। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है बच्चों आपको, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार मैं आप लोग को ना एक टॉपर की मार्कशीट भी दिखा दूंगा, अगर मुझे मिल पाता है तो मैं आपको टॉपर की मार्कशीट भी दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से सॉल्व करता है, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाए कि अच्छा ओ ऐसे सॉल्व करने से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो पीआई भी आ गए। आप इसका जब कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन आप लिखेंगे थोड़ा सा इस तरीके से कि एज पर एनपीवी, अगर आप एनपीवी देखोगे तो उल्टा है, एनपीवी में अगर आप देखोगे तो ए का ज्यादा एनपीवी है। एज पर एनपीवी इक्विपमेंट ए शुड बी चूजन, क्योंकि इक्विपमेंट ए का एनपीवी हाई आ रहा है। इक्विपमेंट ए शुड बी चूजन बिकॉज ऑफ हायर एनपीवी, बिकॉज ऑफ हायर एनपीवी, राइट बच्चों। और एक लाइन छोड़ के फिर आप क्या लिखेंगे, एज पर पीआई इक्विपमेंट बी शुड बी चूजन, इक्विपमेंट बी शुड बी चूजन। चूजन की जगह आप सिलेक्टेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हायर पीआई।
आपको ये लिख के छोड़ देना है और आपको मिलने वाले हैं 5 में 5। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना आया हो तो बताओ। ठीक है, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट तो आपको मालूम ही है कि आप शॉर्टकट में क्या कर सकते थे कि सीधा 20,000 को आप इंटू करते समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो भी आपके पास सेम ही अमाउंट आता। समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आप करते तो भी आपका सेम ही अमाउंट आता। जैसे आपको यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दिया हुआ है ना, इस डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल कर लो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल कर लो, ये जितना डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है ना, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल करो, तो ये होगा 0.901 प्लस 0.812 प्लस 0.731 प्लस 0.659 प्लस 0.593 प्लस 0.535। ये अगर आप करोगे तो 4.231 आएगा। अब ए और बी के केस में हर साल तो कैश फ्लो सेम है ना, यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। एक जगह 20,000 आ रहा है और एक जगह 14,000 आ रहा है। तो भैया सिर्फ इतना करना है आपको कि इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर देना है। आपको मैंने ये क्लास में बताया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये मैंने आपको टाइम वैल्यू में भी बताया है और यहां पे भी बताया है। तो 20,000 इंटू 4.231 करो, आंसर आएगा देखो 84620। और यहां पे भी करो 14,000 इंटू 4.231, आंसर देखो निकाल के 59,234 आएगा। सेम आंसर आएगा देखो, पर आपका टाइम बच जाएगा। देखो सेम आंसर आ रहा है 84620 59234, देखो सेम आंसर आ रहा है। देखे, अब इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, सेम आंसर आ जाएगा। देखो सेम आंसर आ जाएगा। नहीं, शॉर्टकट मेथड ही तो यूज करना है। आप शॉर्टकट करो या लॉन्ग कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इशू ने बोला है शॉर्टकट ही किया, वेरी गुड इशू, बहुत बढ़िया। हाँ हर्षिता, तुम्हारा डाउट मैडम ने मुझे भेजा था। देखो हर्षिता, आपको करना क्या है, यहाँ मेरे कैलकुलेटर पे फोकस करना। 1 को डिवाइड करना, देखो 1 को डिवाइड करना 1.11 से, और फिर सिर्फ आपको इक्वल टू दबाना है। ये इक्वल टू का बटन आपको दबाते जाना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ आपको इक्वल टू का बटन दबाते जाना है। ठीक है, और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपका कैलकुलेटर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है ना, आपने जो मैंने बोला अगर वो किया फिर भी नहीं आ रहा है आंसर, तो ऐसे केस में आप कैलकुलेटर चेंज करके केशियो आप ले सकते हैं। ठीक है, केशियो आप ले सकते हैं। केशियो का ये DJ120D है, ये काफी अच्छा होता है। केशियो का आप कोई भी कैलकुलेटर ले ले, अच्छा ही रहता है। ठीक है, संजय ने बोला है शॉर्टकट मेथड में मार्क्स भी शॉर्टकट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग कट करो शॉर्टकट करो, इंस्टीट्यूट को आंसर से मतलब होता है। शॉर्टकट करोगे तो बल्कि आपके लिए और अच्छा है, शॉर्टकट करोगे तो आपका टाइम बचेगा, अच्छा है। कोई डाउट है आज की क्लास में तो बताओ। हाँ ये तभी यूज करना है, मैंने तो बोला ना। मैं लिखा देता हूं, चलो एक काम करते हैं। देखो इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो, मैच भी कर रहा होगा हमारे से। ये आईसीएसआई का आंसर है, ये आईसीएसआई का आंसर है, एक बार देख लो बच्चों। ये आईसीएसआई का आंसर है, देखो जैसे हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन है आईसीएसआई का भी। जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन है आईसीएसआई का भी। ये मैंने आधा ही डाला है, इसमें एनपीवी है, एनपीवी के बाद पीआई का भी सोल्यूशन है। ठीक है, एनपीवी और पीआई क्योंकि दोनों निकालना है ना, ये देखो सेम सोल्यूशन आया है। क्लियर है? यस इशू, अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक नोट करके लिख लेना ना, यूज शॉर्टकट मेथड। अच्छा ये उसका है, सॉरी, ये हमने जो पहले ऑप्शन एम और एन वाला किया था ना, ये उसका है, सॉरी।
और कहाँ गया दूसरा वाले का? अच्छा, दूसरे वाले का मैं नहीं निकाला हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन एम और एन वाले मेथड का है। ठीक है, एम और एन वाले मेथड का है। एन वाला पॉजिटिव आ रहा था तो हम ले लिए। यूज शॉर्टकट मेथड ओनली व्हेन uniform cash flows are given. Only when uniform cash flows are given. That is, every year cash flow is same or constant. Every year cash flow is same or constant. ठीक है, तो ये नोट आप लोग लिख लेना बच्चों, वहां पे फिर आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो इनटू समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाता है। ठीक है, एक होमवर्क दिया हूं मैं प्रियंका। नहीं विनीत, कल से हर्ष बोलता है सो जाओ। नहीं, कल से नया चैप्टर नहीं है, कल से नया चैप्टर नहीं है विनीत, है ना? शॉर्टकट मेथड में ना कैश फ्लो को इनटू करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से। देखो कैश फ्लो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, देखो कैश फ्लो दिया हुआ था ना 20,000 और 14,000। देखो ये देखो ना, हमने कैश फ्लो लिया है ना 20,000 और 14,000। ये देखो, ये जो कॉमन कैश फ्लो है ना, ये जो कॉमन कैश फ्लो है, इस कॉमन कैश फ्लो को, इस कॉमन कैश फ्लो को, ये जो पूरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, इस डिस्काउंटिंग फैक्टर के टोटल कर देना। ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर इतना सारा है ना, इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को टोटल कर देना, टोटल। ये देखो मैंने लिखा है समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और फिर समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू कर देना। क्लियर हुआ? किसने पूछा था? कशिश, कशिश को क्लियर हुआ? तो आज की क्लास एंड करें? आज सोचो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने 2 पास्ट ईयर पेपर कर लिए, इंस्टीट्यूट के हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। ये 2 पास्ट ईयर पेपर हो गया हमारा, ये इंस्टीट्यूट का 1 क्वेश्चन हो गया, फिर ये सेकंड क्वेश्चन किया हमने, फिर ये एक और क्वेश्चन हमने किया। तो लगभग पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 2 इलस्ट्रेशन हो गए, एक केस स्टडी हो गया, एक एक क्वेश्चन मैंने दिया था। कितनी सारी पढ़ाई कर ली आज हमने, राइट? तो आज के लिए भाई काफी है, इतना मेरे को लगता है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, कुछ नई चीजें करेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो बेसिक मेन टॉपिक्स थे, वो मेन टॉपिक्स खत्म हो गए। आप बताओ, आपको ये चैप्टर मुश्किल लगा कि इजी लगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेन टॉपिक हो गए, मतलब तुम समझो कि वो बोलते ना हाथी निगल लिया, बस पूछ बाकी है, तो हाथी खत्म हो गया है। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये बताइए। हाँ हाँ राधिका, यूज कर सकते हैं, एग्जम्पशन ही लाना है। ठीक है, हर्षिता मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, फिर मैं देखता हूँ। एक नया कैलकुलेटर ले लो, मैं तो बोलूंगा एक नया कैलकुलेटर ले लो। राज ने कहा है 6 क्वेश्चन किए। ओके करो सर एंड, भूख लगी है। हर्ष को भूख बहुत लगती है यार। इजी इजी इजी, आप बाहर किसी भी बच्चे से पूछ लो, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ना, आप किसी भी बच्चे की, जितने बच्चे ने सबने इजी लिखा है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो सबसे टफ चैप्टर कौन सा है। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी शेयर करना मेरे से। आप किसी भी बच्चे से पूछना कि सबसे एफएम में सबसे टफ चैप्टर क्या है, वो कैपिटल बजटिंग ही बोलेगा, बोलेगा कैपिटल बजटिंग सबसे टफ चैप्टर है। ठीक है, आप लोग को इजी लगा तो थैंक यू सो मच। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। कल फिर से मिलेंगे, फिर से मस्ती करेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, सब करेंगे कल से फिर से। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्शन लाना, एग्जाम्शन से कम मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो। हाँ, आज ही टेस्ट करके देखो प्रियांशी। थैंक यू रुचिका, थैंक यू। अरे प्रियंका। चलो ठीक है, बाय बाय। हर्षिता आप एक नया कैलकुलेटर ही ले लीजिए। ठीक है,
चलो बाय 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 बाय। मैं यूज करता हूँ केशो, मेरे पास दो है, दोनों केशो ही है। आई यूज टू कैलकुलेटर, दोनों केशो है। बाय 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 बाय।